Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the second question of exercise 13.2. The question says, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter, चलो diameter वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी फिगर देख लेते हैं. क्या बोला गया है हमें कि एक सिलेंडर है, ये हो गया जी हमारे पास सिलेंडर, एंड देन इसके दोनों एंड्स पे एक एक कोन लगाया हुआ है. जस्ट कीप इट हियर. सो एक कोन इस तरीके से इस एंड पे लगाया है एंड एक कोन इस तरीके से हमारे पास इस एंड में. सो इस तरीके की हमारे पास शेप हो गई. इसमें बीच में हमारे पास सिलेंडर है और साइड्स में कोन है. ठीक है, शेप समझ में आ गई. इसी को ही हम ड्रॉ भी कर लेंगे एंड आगे फिर मेजरमेंट्स पढ़ते हैं. सो सबसे पहले तो बीच में एक सिलेंडर बनाना है. सो ये हो गया जी सिलेंडर हमारे पास. अब बोला है दोनों एंड पे एक कोन लगा दो. सो ये कोन हो गया और एक ये कोन हो गया. ठीक है, समझ में आ गया. अब मेजरमेंट्स देखते हैं. द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. इस मॉडल का डायामीटर बोला है, मतलब यहां से लेके यहां पार्ट तक ये 3 सेंटीमीटर है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस डायामीटर 3 सेंटीमीटर और जो कोन है उसका डायामीटर भी 3 सेंटीमीटर है. क्लियर. चलो आगे देखते हैं. एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. ये ध्यान रखना है, लेंथ जब वो बोल रहे हैं सो यहां से लेके यहां तक पूरा इस पूरे मॉडल की लेंथ उन्होंने बोली है 12 सेंटीमीटर. करेक्ट. ये गलती नहीं करनी कि सिलेंडर की लेंथ को 12 ले लो, पूरा मॉडल हमारा 12 सेंटीमीटर का है. चलो आगे देखते हैं. इफ ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. अब दोनों कोन जो है ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर का है और ये वाला कोन भी 2 सेंटीमीटर का है. कहाँ गया भाई. Find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and inner dimension of the model. अच्छा ये देखो, अब वो बोल रहे हैं इसके अंदर कितनी एयर कंटेन होगी. एयर कंटेन मतलब अगर उसके अंदर हमें देखना है तो भाई क्या निकालते हैं, उसके लिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं. तो बेसिकली हमें इसके वॉल्यूम निकालना है. अब उन्होंने ये अज्यूम में क्या बोला है कि आपने ये अज्यूम करना है, जैसे मैं चलो यही दिखा देती हूँ सिर्फ सिलेंडर, कि ये बहुत पतला सा है. अगर ये देखो मोटा होता तो हमें अंदर का निकालने पे हमें फिगर्स जो हमारी टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती, इसलिए बोला है. बट आपको इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना नॉर्मल क्वेश्चन करना है कि इसका हमें वॉल्यूम निकालना है. सो अगेन स्टार्ट करेंगे हम. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. और दो कोन है, दोनों की सारी डायमेंशन सेम है तो हम सिंपल कर सकते हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. डन. अब अपने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे. सो जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर यहां तक. अब आगे बढ़ते हैं, अपनी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं. देखो कॉमन लेना चाहो अगेन कॉमन हम ले सकते हैं, जैसे कि पाई कॉमन मिल जाएगा, रेडियस दोनों की सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, हाइट दोनों की अलग है तो ध्यान रखना एच कॉमन नहीं ले सकते हम. सो पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो इसमें से पाई आर स्क्वायर चला गया, हमारे पास बचा एच प्लस यहाँ पे बचा 2 और 1/3 लिख लेते हैं, 1/3 एक ही बात है. एंड देन पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, बचा सिर्फ एच. ठीक है. सो ये हो जाएगा जी 22/7 इंटू आर स्क्वायर. रेडियस क्या है, हमें पूरा डायामीटर दे रखा है 3, तो रेडियस क्या होगी, अच्छा मैं यहाँ कहीं लिख देती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं. सो इफ दी यहाँ पे लिख दूं डायामीटर इज 3, सो रेडियस हमारी हो जाएगी 3/2. क्लियर. सो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर. सो 3/2 इंटू 3/2 लिख देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास h है. अभी हाइट किसकी बात हो रही है, पहले वाला सिलेंडर का था, सिलेंडर की हाइट की बात हो रही है. ऑल्सो जो हमें हाइट दे रखी है पूरे सॉलिड की दे रखी है, इसमें कोन की हाइट भी इंक्लूड है. तो जब हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए, जो इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखो पूरे का 12 है, इसमें से माइनस कर दो ऊपर वाले कोन की हाइट विच इज 2, देन नीचे वाले कोन की हाइट विच इज 2 अगेन. सो ये हो जाएगा 12 - 4 दैट विल बी 8 सेंटीमीटर. सो विच मीन्स ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर. वो यहाँ पुट कर देंगे. सो ये आ गया 8 प्लस
2/3। अब यहाँ पे हाइट किसकी बात हो रही है? कोन की। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये ध्यान रखना है, जैसे पहले अगर आपने सिलेंडर लिखा है तो पहले उसकी हाइट है, बिकॉज देखो ना उससे मैटर करता है क्या फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन क्या है? 2। सो ये हो गया 2 एंड देन अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे ये आ गया 11 एंड फर्दर तो कुछ कैंसिल होने रहा है, 3 3 9, 9 इंटू 11 इज ये आ जाएगा 99 अपॉन में 14 एंड इधर से अगर हम करें तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3। सो इसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, आगे बढ़ जाएंगे, ये आ जाए 99/14 एंड देन यहाँ एलसीएम लेंगे, ये आ गया 3, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 एंड देन ये हो जाएगा 99/14। ये सिर्फ मैं सॉल्व करती हुई जा रही हूँ और कुछ नहीं है यहाँ पे अलग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28/3, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 33, 14 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2। सो 33 इंटू 2 इज 66। तो हमारे पास आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। सिंस वॉल्यूम है तो हम क्यूब लगाएंगे। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।